हेलो दोस्तों, स्वागत है परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स 2021 सूचकांक जो जारी किए जाते हैं उसको देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के लिए सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है। तो आइए देखते हैं। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। ये रिलीज की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस की एक एनजीओ है। 2002 से यह प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें भारत का स्थान 142 है 180 कंट्री में। वहीं टॉप कंट्री में है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। स्वीडन को इस बार 1 अंक की बढ़त मिली है। पिछले साल ये चौथे रैंक पे था, इस साल ये तीसरे रैंक पे आ गया है। और वर्स्ट कंट्री में है इरिट्रिया, जिसको कि 180वां स्थान मिला है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी भारत से आगे है। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में भारत को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2021। यह रिलीज की जाती है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसमें भारत का स्थान है 84, 199 कंट्री थी इसमें, और टॉप रैंक जापान को मिला है। वहीं 2020 में भी भारत का स्थान सेम था, कोई परिवर्तन नहीं आया, 84 था। और यह 2006 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अब है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। यह रिलीज की जाती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यह रिलीज की जाती है। इसमें भारत का स्थान है 49, 120 कंट्री थी इसमें, उसमें भारत का स्थान 49 है। और पिछले साल 2020 में भारत का स्थान 52वां था, 52 था। और कुछ टॉप लिस्ट देखते हैं, उसमें पहला स्थान मिला है स्वीडन को, दूसरा स्थान मिला है यूएसए को और तीसरा स्थान मिला है स्पेन को। अगला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है। इसमें इंडिया का स्थान है 87, 115 देशों में 87 स्थान मिला है भारत को। वहीं 2020 में भारत का स्थान था 74, 74। अब कुछ टॉप लिस्ट देख लेते हैं कंट्री का। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि ग्लोबल ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान किस देश को मिला है, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। टॉप स्थान मिला है स्वीडन को। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। यह भी रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें भारत का स्थान है 140, 156 कंट्री थी, उसमें टॉप मिला है आइसलैंड को। और यह 2006 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। जारी करने का उद्देश्य है टू ट्रैक प्रोसेस ऑन रिलेटिव गैप बिटवीन वुमेन एंड मेन ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। इन चारों मानदंडों को ध्यान में रखकर यह जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, विश्व खुशहाली सूचकांक। यह रिलीज की जाती है यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें भारत का स्थान 139 है 149 देशों में। और भारत के पड़ोसी देश को देख लेते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना भारत से अच्छी स्थिति में है, वहाँ की खुशहाली सूचकांक में उसका अच्छा स्थान है। और टॉप कंट्री में है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। अब है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। यह रिलीज की जाती है एक सिडनी वेस्ट लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह रिलीज की गई। इसमें 98 देश थे, उसमें भारत का स्थान है 86। इस सूचकांक में महामारी के प्रति देशों की प्रतिक्रिया को मापा गया है। महामारी के प्रति देशों की प्रतिक्रिया को मापा गया है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगला है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। यह रिलीज की जाती है जर्मन वाच एक एनजीओ है उसके द्वारा। और भारत को स्थान मिला है 7th। 2020 में भारत का स्थान था 5th। यही टॉप कंट्री है, मोजाम्बिक है टॉप कंट्री। इस सूचकांक के अंतर्गत घातक मानवीय प्रभाव और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान का विश्लेषण करता है।